नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब मंत्रिमंडल में 12 से 13 मंत्री होने की उम्मीद है और ऐसे में 12 विधायक कर सकते हैं शपथ ग्रहण। अहिरवाल बेल्ट से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं। कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पवार, अरविंद शर्मा बन सकते हैं मंत्री। कृष्ण बिड्डा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा ले सकते हैं शपथ और लक्ष्मण यादव, राव नरवीर का नाम भी चर्चाओं में। सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर बन सकते हैं मंत्री और ऐसे में अनिल विज को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आरती राव और रणबीर गंगवा का नाम भी मंत्री बनने की चर्चाओं में शामिल और ऐसे में गौरव गौतम, राजेश नागर का नाम संभावित मंत्री लिस्ट में शामिल। श्रुति चौधरी का नाम भी संभावित मंत्री लिस्ट में शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लक्ष्मण यादव, राव नरवीर का नाम भी चर्चाओं में है और ऐसे में कृष्ण मिड्डा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा शपथ ले सकते हैं। अगर बात की जाए कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं। अहिरवाल बेल्ट से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं लगातार है और ऐसे में 12 विधायक कर सकते हैं शपथ ग्रहण। आज हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी और नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब मंत्रिमंडल में 12 से 13 मंत्री होने की उम्मीद है और ऐसे में 12 विधायक कर सकते हैं शपथ ग्रहण। और अहिरवाल बेल्ट की अगर बात की जाए तो अहिरवाल बेल्ट से डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा मंत्री बन सकते हैं। कृष्ण बिड्डा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा भी शपथ ले सकते हैं। लक्ष्मण यादव, राव नरवीर का नाम भी चर्चाओं में है। अगर बात की जाए सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर भी मंत्री बन सकते हैं। और अनिल विज की अगर बात की जाए तो ऐसे में अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आरती राव और रणबीर गंगवा का नाम भी मंत्री बनने की चर्चाओं में है। गौरव गौतम, राजेश नागर का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। श्रुति चौधरी का नाम भी संभावित मंत्री की लिस्ट में शामिल है और ऐसे में आज नायब सरकार का राज तिलक होगा और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ लेंगे और ऐसे में मंत्रिमंडल में 12 से 13 मंत्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात की जाए 12 विधायक ले सकते हैं शपथ। अहिरवाल बेल्ट की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं लगातार आ रही हैं। कृष्ण बेदी और कृष्ण पवार, अरविंद शर्मा मंत्री बन सकते हैं। कृष्ण मिड्डा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा भी शपथ ले सकते हैं और ऐसे में लक्ष्मण यादव, राव नरवीर का नाम भी चर्चाओं में है। सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर मंत्री बन सकते हैं। अगर बात की जाए अनिल विज की तो अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, आज सैनी सरकार का राज तिलक होगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। तो ऐसे में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसको लेकर पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा इंतजाम और यही वजह है कि हम विशेष बस में जा रहे हैं। समारोह का जो शपथ ग्रहण होना है, मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड स्थापित किया है जो हरियाणा में उनकी सरकार बनी है और ऐसे में आज एक बड़ा दिन है हरियाणा के लिए इस लिहाज से क्योंकि एक लंबे चुनावी मुकाबले के बाद जिस तरीके से उतार चढ़ाव रहे और एक चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, उससे हर कोई राजनीतिक विशेषज्ञ हैरान रह गया।
लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, एक बड़ी जीत है ये राजनीतिक तौर पर अगर देखें, और इसीलिए हरियाणा के लिए आज एक बड़ा दिन भी, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी यहाँ पर शपथ लेंगे। जो मेला जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर शपथ ग्रहण सेक्टर 5 में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम वो शामिल होंगे, इसके अलावा डिप्टी सीएम शामिल रहेंगे। तो तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। इस वक्त जो नजारे हैं बाहर के वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो विशेष गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, क्योंकि कारणों से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और उसकी मौजूदगी, इसमें विशेष यहाँ पर हिदायत एडवाइजरी जारी की गई है, और यही वजह है कि हम लोगों को एक विशेष बस के जरिए समारोह स्थल तक कर जाया जा रहा है। बाहर के दृश्य आपको दिखाना चाहिए, और जिस तरीके से झंडे आप देख रहे हैं, कटआउट भी आगे मिलेंगे आपको। तैयारी यहाँ पर की है। पंचकुला का जो सेक्टर है 5 और दशहरा ग्राउंड का मैदान कुछ दूरी पर है, और इससे पहले यहाँ पर जो कटआउट लगाए गए थे और उसमें तमाम दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। जो चुनाव प्रभारी रहे हैं केंद्रीय में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा खासतौर से जो अन्य वरिष्ठ नेता है उनके कटआउट देखने को मिले हैं, जिसमें मौजूद रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और इसके अलावा अन्य नेता, उसमें दिग्गज नेताओं की भरमार कटआउट में देखने को मिली है। तो एक बड़ी ताजपोशी का दिन है हरियाणा के नजरिए से अगर इसको देखें और समझें, तो हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद, और अब निगाहें उन राज्यों पर विशेष फोकस करते हुए पर चुनावी मुकाबला होना है। महाराष्ट्र की रणनीति, महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनावी मुकाबला होगा, इससे हौसले बुलंद है। बीजेपी की तरफ झारखंड को लेकर भी विशेष फोकस बीजेपी कर रही है, और इसीलिए चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। जल्द से जल्द उम्मीदवारों का नाम सामने आएगा। लेकिन आज के अगर समारोह की बात करें तो जो प्रदेश भर से करीब 22 जिलों से 2000 बसें लगाई गई हैं। आम नागरिकों को भी न्योता दिया गया है ताकि वो इस समारोह स्थल तक पहुंचे और इसमें वो भागीदारी करते नजर आए। एक जो जनहितैषी सरकार और जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार, उस पर फोकस किया है, और इसलिए डबल इंजन की सरकार ये बताई गई, और ये एक विकास को नई रफ्तार देगी, ये कहा गया बीजेपी की ओर से। तो अब उन वादों को पूरा करने की चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी, खासतौर से जो चुनावी वायदे किए गए और जिन योजनाओं के दम पर बीजेपी फोकस कर रही है। इसलिए संभावित कैबिनेट पर नजरें लगी है, जिसमें जातिगत समीकरण विशेष तौर पर साधे जाएंगे, क्योंकि जातिगत समीकरण का विशेष फोकस बीजेपी रखने वाली है, और इसीलिए तमाम वर्गों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो कि कैबिनेट होगी नायब सैनी सरकार की, उसमें उनको तवज्जो दी जाएगी, जिसमें अनिल विज को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि स्पीकर का भी चुनाव होना है तो उनको चुना जाना है। इसके अलावा जो डिप्टी जो स्पीकर रहेंगे उनका भी चुनाव होना है। लेकिन चर्चाएं एक डिप्टी सीएम को लेकर भी हैं, अहिरवाल बेल्ट को लेकर क्या निगाहें उस पर लगी हैं, क्योंकि ये चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं कि आरती राव भी मंत्री बनेगी और उनको क्या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर निगाहें रहेंगी। श्रुति चौधरी का नाम चर्चाओं में है, युवा नेता के तौर पर गौरव गौतम का नाम चर्चाओं पर है, महिपाल नाना, इसके अलावा कृष्णलाल पवार, इसके अलावा अन्य जो नेता है वो नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जो संभावित कैबिनेट में नायब सैनी सरकार में शामिल हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें कई चौंकाने वाले चेहरे भी रहेंगे। कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। 1:15 बजे ये समारोह होना है, और उससे पहले जो पंचकुला में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं उसकी वानगी हम भी देख रहे हैं, और यही वजह है कि एक विशेष वाहन के जरिए समारोह स्थल तक, क्योंकि इस पर विशेष यहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल है, जिसके चलते यहाँ पर ये तमाम कोशिशें की गई हैं कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा के कई लेयर बनाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय स्थिति वो ना आने पाए। और इसलिए यहाँ जो पंचकुला में सेक्टर 5 है दशहरा ग्राउंड, वहां पर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो सैनी सरकार का भी थोड़ी देर में राज तिलक होने वाला है। ऐसे में नेताओं का पहुंचना शुरू भी हो गया है शपथ ग्रहण समारोह में। अगर बात की जाए तो और कौन कौन से दिग्गज हैं, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मौका होगा प्रधानमंत्री के सामने उनके साथ संवाद करने का, आगे की चुनावी रणनीति बनाने का। इसलिए विशेष बैठक उनके साथ
वो करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। समारोह के संपन्न होने के बाद इस बैठक की जाएगी आगे के उन राज्यों पर फोकस करते हुए, और जिस तरीके से एक बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत और हैरान करने वाली जीत ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से, वो रही है हरियाणा की, तो ये एक बड़ा रोड मैप रहेगी। और जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा का चुनावी मुकाबला 5-5 से बराबरी पर छूटा था, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में जो जीत हासिल हुई है बीजेपी को, उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें विपक्ष हमलावर रहा। लोकसभा संसद में जो हमने माहौल देखा था उसमें उनकी जो तेवर थे वो बदले हुए थे। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी वो एक नए तेज तर्रार नेता के तौर पर जिस तरीके से सामने आए, अब वो स्पीड ब्रेकर लगेगा हरियाणा की जीत के बाद कहीं ना कहीं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से सहयोगी दली यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते नजर आए हैं, तो कांग्रेस के लिए सहज करने वाली स्थिति यानी कि ये अप्रत्याशित हार उनको मिली है, और ऐसे में मंथन हो रहा है, रणनीति बन रही है। 18 तारीख को उनके विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता का चुनाव करना है। लेकिन एक बार फिर से जरा पीछे लौटकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या नजर है अब आगे। अभी ट्रैफिक भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद वो उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर जो नजर आया वो दिखाई दे रहा है कि लगातार यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, और वो ये खास ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी जो समारोह से पहले जो तैयारी होती है कोई चूक ना होने पाए, और इसीलिए विशेष तैयारियां समारोह स्थल पर देखने को मिल रही हैं। पंडाल आप देख रहे थे, और निश्चित तौर पर एक भव्य पंडाल देखने को मिल रहा है जहां पर मुख्य समारोह होना है। और इस समारोह स्थल पर पहुंचने में हमें बताया जा रहा है कि अब कुछ पलों का वक्त है, जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो वहां से तस्वीरें सीधे दिखाएंगे अपने दर्शकों को और बताएंगे कि क्या नजारा है और किस तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी बीजेपी ने की है। एक राजनीतिक मैसेज भी वो देंगे। खास बात यह है कि आज 17 तारीख है और 17 तारीख वाल्मीकि की जयंती है, और एक राजनीतिक मैसेज ये भी रहेगा इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जयंती के मौके पर खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह का ये दिन चुना गया है, और इसके जरिए एक पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी दलित वर्ग को खास तौर से देना चाहती है। क्योंकि दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग जो जुड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा हरियाणा में, उसने उसकी जीत की राह आसान कर दी और कई सीटों पर एक उलट फेर भरा परिणाम दिया है, ये कहा गया। तो निश्चित तौर पर आज का दिन इस नजरिए से भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए इस खास रणनीति पर निगाहें लगी हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो संभावित कैबिनेट है नायब सैनी की, उस पर निगाहें हैं, तो कहीं ना कहीं समारोह स्थल पर चल बढ़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये साफ करेगी जो नई तस्वीर आएगी कैबिनेट की, उसमें युवाओं को विशेष वरीयता, और खास तौर से जिस तरीके से यहाँ पर जो समारोह स्थल की चीजें हैं वो निकल कर आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर आएंगी और ये साफ करेंगी जो यहाँ पर विशेष रणनीति समारोह पर जो करती है उस पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल तो जो शपथ ग्रहण का वो 1:15 बजे शुरू होना है, और उससे पहले राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ। आपने ठीक कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।